Hello viewers, my name is भावना माथुर, lecturer electronics from GWPC अजमेर। मैं आज आपको EL 203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट के यूनिट 1.1 एंड 1.2 के बारे में बताऊंगी। इस यूनिट में हमें बताना है इंट्रोडक्शन एंड जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, कि मेजरमेंट सिस्टम होता क्या है और उसका जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो मेज़रमेंट, हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो मेज़रमेंट से तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ को नापना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी और वेरिएबल को नापेंगे, तो ये चीज़ कहलाती है मेज़रमेंट। अब जो फिज़िकल क्वांटिटी और वेरिएबल है जिसको कि हम नाप रहे हैं, इसको नापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये है मेज़रमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, मतलब हमको क्वांटिटी भी मेज़र करनी है और किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या क्वांटिटी मेज़र की जाती है वो भी देखना है। तो मेज़रमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज ए फिज़िकल मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग क्वांटिटी और वेरिएबल। यानी मेज़रमेंट सिस्टम के अंदर हम उस किसी इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं जो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी और वेरिएबल को नापता है। सपोज़ करें कि हम जैसे वोल्टेज है, तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम वोल्टमीटर काम में लेते हैं। मल्टीमीटर से भी वोल्टेज मेज़र होता है। तो मल्टीमीटर और वोल्टमीटर तो हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, और हमारी क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी जिसको हम नाप रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड इज़ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल कांस्टेंट के टर्म में उस क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, वो इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जो कांस्टेंट है उसकी टर्म्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करता है। सेकेंड है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। These instruments are so constructed that the quantity being measured can only be measured by observing the output indicated by the instrument। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो आउटपुट देगा उसकी टर्म्स में किसी भी क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से इनको कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन से मतलब है इन इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, या किसी दूसरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से इनका कैलिब्रेशन करते हैं। हम मानते हैं कि वो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जिससे हमने कैलिब्रेशन किया है वो एकदम सही है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एकदम सही है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम जो क्वांटिटी हमारे को डिस्प्ले होती है इंस्ट्रूमेंट में, उसके टर्म्स में हम उसको मेज़र करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी मेज़रमेंट सिस्टम है उसका जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो हम किसी भी जनरलाइज सिस्टम में मेनली तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, नेक्स्ट होता है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, नेक्स्ट होता है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। अब इस ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए हम देखेंगे कि जैसे हमारे को पहले हम समझते हैं जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम होता क्या है। किसी भी जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं, ये एक तरह का सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। किसी भी मेजरमेंट सिस्टम को एनालाइज करने के लिए एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है कि सबसे पहले जैसे हमको प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट रखनी है, फिर वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट रखना है, फिर डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट रखना है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इसमें सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट इज़ डिफाइंड एज ए डिवाइस और ए सिस्टम विच इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन ए फंक्शन रिलेशन बिटवीन प्रिस्क्राइब्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल वेरिएबल एंड मस्ट इंक्लूड ways and means of communication to a human observer. The function relationship remains valid only as long as the static calibration of system remains constant। यानी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ढंग से कैलिब्रेट किया जाता है, तथा इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक तो क्वांटिटी को मेज़र तो करता ही है, इसके अलावा ये क्वांटिटी को प्रेजेंट भी करता है ताकि जो ऑब्जर्वर है वो उसकी रीडिंग को ले सके। तो
मेज़रमेंट सिस्टम में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो सिस्टमेटिक फॉर्म में ये अरेंज होने चाहिए, दूसरा इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होना चाहिए, और जो क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं वो एकदम स्टैंडर्ड और एकदम सही हम उसको नापें, ये भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा मेज़रमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलती है। तो हम देखेंगे अधिकतर मेज़रमेंट सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, सेकंड है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, एंड थर्ड है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। इस ब्लॉक डायग्राम को हम देखें, जनरलाइज मेज़रमेंट सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जो मेन 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे, वो 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे। पहला है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, सेकंड है हमारा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, और थर्ड है हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ये 3 पार्ट इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, सेकंड वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट से ही जुड़ा होता है वेरिएबल मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन करेगा, किसी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना है। डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट उसको ट्रांसमिट करेगा। अब जो डेटा हमारे पास आया है उसको स्टोर करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिएगी, तो डेटा स्टोरेज एलिमेंट उनको स्टोर करके रखेगा। और डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का काम है कि ऐसी फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना कि ऑब्जर्वर उसको देख सके। जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, उसको रिकॉर्ड कर लेना, या फिर क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिस्प्ले करना, या उसका चार्ट को डिस्प्ले करना, तो ये सब डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो हम इनके एक एक पार्ट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का क्या वर्क है, वेरिएबल कन्वर्जन का क्या है, और डेटा प्रेजेंटेशन का क्या वर्क है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या करता है। जिस क्वांटिटी को हमको मेज़र करना है वो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के कांटेक्ट में लाते हैं। यानी सबसे पहले जो मेजरेंट हैं, जिस क्वांटिटी को आपको नापना है, वो प्राइमरी सेंसर के द्वारा डिटेक्ट होते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ज़न के लिए, मतलब उनका कन्वर्ज़न किया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हमको किस में बदलना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की प्रोसेसिंग ईजी होती है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना है या किसी दूसरी फॉर्म में बदलना है, उसके लिए ट्रांसड्यूसर काम आता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ट्रांसड्यूसर इज़ जनरली डिफाइंड एज विच कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करते हैं तो अधिकतर हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहिए होता है, चाहे वो वोल्टेज की फॉर्म में हो, चाहे करंट की फॉर्म में हो, चाहे फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में हो। तो ट्रांसड्यूसर की जो ब्रॉड डेफिनेशन जो हम यहाँ पे काम में लेंगे, उसका मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट जो डिवाइस करती है वो ट्रांसड्यूसर कहलाती है। तो यहाँ जो हमारी ट्रांसड्यूसर को हमने डिफाइन किया है वो है, ए ट्रांसड्यूसर इज़ डिफाइंड एज ए डिवाइस विच कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी इनटू एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। मतलब वो डिवाइस जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करती है, ट्रांसड्यूसर कहलाती है। तो इस तरीके से ट्रांसड्यूसर वर्क करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेज है किसी भी मेजरमेंट सिस्टम की, जो फर्स्ट स्टेज है वो डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज कहलाती है। डिटेक्टर से मतलब ये डिटेक्ट करेगा। इसने क्या डिटेक्ट किया, इसने डिटेक्ट किया कि हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा पहला वाला जो एलिमेंट है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट वो वर्क करता है। सेकंड जो एलिमेंट है मेजरमेंट सिस्टम का वो है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट नाम से क्लियर है कि ये क्या करेगा, जो भी क्वांटिटी या जो भी वेरिएबल है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करेगा। तो जो अपन ने देखा कि जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है उसने तो उसको सेंस कर लिया, और उसमें ट्रांसड्यूसर होता है तो नॉर्मली वो उस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो हमने ये देखा कि जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा वो वोल्टेज की फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में, या किसी भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की फॉर्म में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ये जो आउटपुट मिल रहा है ना हमें प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से, ये सूटेबल नहीं है हमारे सिस्टम के लिए, मतलब हमारा सिस्टम इस पर वर्क नहीं कर रहा।
तो जिन इंस्ट्रूमेंट पे जो इंस्ट्रूमेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म द डिज़ायर्ड फंक्शन, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट आवश्यक कार्य करे, इसके लिए ज़रूरी है कि आउटपुट को किसी सूटेबल फॉर्म में बदला जाए ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहे। जैसे सपोज़ कर लीजिए कोई सिग्नल हमारे पास आया और वो बहुत वीक है, तो वो आगे वाली स्टेज को ड्राइव नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन करने में हमने देखा था कि सिग्नल का सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लेकिन उसका बेसिक नेचर सेम रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। तो इस सेकेंड स्टेज का क्या काम हो गया कि जो भी हमारा सिग्नल है उसको कन्वर्ट करना, रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि मतलब उसका या तो एम्प्लीफिकेशन करना है, अटेन्यूएशन करना है, या उसकी फॉर्म चेंज करनी है कि एनालॉग है तो डिजिटल करना है। ये सब वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट का कार्य होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट क्या कहता है। कि सपोज़ किया कि हमारा आउटपुट जो है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है वो एनालॉग फॉर्म में है, और जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो केवल डिजिटल फॉर्म में इनपुट लेती है। तो हमें क्या लगाना होगा, एक A to D कन्वर्टर। A to D मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम में लेना पड़ेगा, जो क्या करेगा, एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि हमारी नेक्स्ट स्टेज उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उस पर कार्य कर सके। तो इसने क्या करा, सिग्नल की जो मेन सिग्नल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो रही उस सिग्नल में, बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई, एनालॉग से वो किस फॉर्म में आ गया, डिजिटल फॉर्म में आ गया। तो ये जो कार्य होता है ये कार्य करती है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। थर्ड जो हमारा एलिमेंट है किसी भी मेजरमेंट सिस्टम का वो है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। अब मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को मैनिपुलेट करते हैं, उसको कम या ज़्यादा करना मैनिपुलेशन में आता है। ये चीज़ क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसका पर्पज़ है, द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज़ टू मैनिपुलेट द सिग्नल प्रिजर्वेंट टू इट प्रिजर्विंग द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सिग्नल। मतलब सिग्नल को ऐसे मैनिपुलेट करना कि सिग्नल का ओरिजिनल नेचर मेंटेन रहे। मैनिपुलेशन से यहाँ मीनिंग है कि सिग्नल की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना, मतलब ये सिग्नल की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करता है। जैसे मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया था कि जैसे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का क्या पर्पज़ है, लो वैल्यू के सिग्नल के मान को बढ़ाकर आउटपुट में देना, कि अगर हमारा सिग्नल वीक है तो एम्पलीफायर उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे एक्ट कर रहा है, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट की तरह। यानी ये क्या कर रहा है, जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, लेकिन सिग्नल का नेचर चेंज नहीं हो रहा, उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती। तो ये कार्य होता है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट का। अब जैसे हम कहें वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट से पहले हमारे पास होता है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। अब वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट क्या करता है कि अगर सपोज़ करें कि हमारा ऐसा नहीं है कि हम वोल्टेज को बढ़ा ही सकते हैं, वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। अगर हमारा वोल्टेज बहुत हाई आ रहा है तो अटेन्यूएटर यूज़ किए जाते हैं जो कि वोल्टेज और पावर को कम करते हैं। मान लीजिए बहुत हाई वोल्टेज आ रहे हैं और आगे की स्टेज उस हाई वोल्टेज को सहन नहीं कर सकती है, तो अटेन्यूएटर का पर्पज़ है वोल्टेज और पावर को कम करना ताकि आगे की स्टेज को सेफली वो प्रोवाइड किया जा सके। तो ये काम हो गया वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट का। कई बार हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पर पहले कहीं ऑपरेशंस परफॉर्म करना हमारे लिए ज़रूरी होता है ताकि आगे जो सिग्नल जाए वो सूटेबल फॉर्म में जाए। तो जो प्रोसेसिंग की जाती है उसमें हमारा इंक्लूडेड है एम्प्लीफिकेशन करना हो सकता है। एम्प्लीफिकेशन का मैंने आपको बताया कि सिग्नल के एम्पलीट्यूड का मान बढ़ाकर आउटपुट में देना। अटेन्यूएशन का मतलब होता है उसको काट के देना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किन्हीं भी क्वांटिटी का सम करना। डिफरेंशियल में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं तो एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है वो डिफरेंशिएशन से पता चलता है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारे प्रोसेस कैसे हैं, लीनियर प्रोसेस हैं, इनकी आवश्यकता सिग्नल पे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा क्या कहलाता है, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू को। इसके अलावा कुछ नॉन लीनियर प्रोसेस भी किए जाते हैं जैसे मॉड्यूलेशन, डिटेक्शन, सैम्पलिंग और फिल्टरिंग करना। इसके अलावा चॉपिंग करना, चॉपिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, एंड क्लिपिंग, क्लिपिंग में उसके या तो पॉजिटिव हाफ को काट देना
नेगेटिव को काट देना या दोनों के कुछ पार्ट को काट देना, ये भी सिग्नल पे परफॉर्म किए जाते हैं ताकि वो मेज़रमेंट सिस्टम की नेक्स्ट स्टेज पे एक्सेप्ट हो जाए, मतलब वो उसको ले ले। ये सिग्नल का दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है सिग्नल कंडीशनिंग। यानी सिग्नल कंडीशनिंग में हमने सिग्नल के ऊपर लीनियर प्रोसेस भी किया है और नॉन लीनियर प्रोसेस भी किया है। सिग्नल कंडीशनिंग से यहाँ हमारा तात्पर्य केवल वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट से ही नहीं है। सिग्नल कंडीशनिंग में दोनों चीज़ इंक्लूड होती है, एक तो होता है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और एक होता है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। जैसा कि हमने देखा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में हम सिग्नल की फॉर्म चेंज करते हैं, जैसे उसको एनालॉग से डिजिटल में कर दिया या डिजिटल से एनालॉग में कर देंगे, और मैनिपुलेशन में हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में मैनिपुलेशन किया। तो ये दोनों ही चीज़ें सिग्नल कंडीशनिंग कहलाती है। प्रैक्टिकली देखें तो प्राइमरी सेंसिंग के एलिमेंट के बाद जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो सब भी सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये अभी हमने देखा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट कैसे वर्क करता है, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट कैसे वर्क करता है और वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, कि उसकी वर्किंग क्या है। जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के एलिमेंट्स फिज़िकली सेपरेट होते हैं तो हमें उस डेटा को ट्रांसमिट करना होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे। तो जो एलिमेंट डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है, द एलिमेंट दैट दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, मतलब जो डेटा को ट्रांसमिट करता है एलिमेंट वो डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट कहलाता है। तो अभी हमने ये देखा कि जैसे अपन सबसे पहले तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ने सेंस किया, वो तो फर्स्ट स्टेज थी। लास्ट स्टेज है हमारा डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, लेकिन इसके बीच में एक था अपना वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट और डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। ये तीनों चीज़ें मिलके इंटरमीडिएट स्टेज कहलाती है। इंटरमीडिएट मतलब बीच की स्टेज। और हम जानते हैं कि वेरिएबल कन्वर्जन और वेरिएबल मैनिपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो सिग्नल कंडीशनिंग और ट्रांसमिशन स्टेज हैं ये इंटरमीडिएट स्टेज कहलाती हैं किसी भी जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम की। किसी भी मेजरमेंट सिस्टम की जो लास्ट स्टेज है, लास्ट एलिमेंट है, वो है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। डेटा प्रेजेंटेशन से क्या मतलब है कि जो डेटा या जो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे इंस्ट्रूमेंट ने मेज़र करी, अब हम उसको रीड कैसे करें। तो जो डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट है उसके थ्रू हम उसको रीड कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी की हम मेज़र कर रहे हैं वो किसी भी पर्सन को कैसे कन्वे होगी, वो कैसे उसको मॉनिटर करेगा, ये कार्य कौन करता है, डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी भी ऑब्जर्वर को जो किसी फिज़िकल क्वांटिटी को नाप रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, इंटेलिजिबल होनी चाहिए और कि कोई भी इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम से मेज़र करनी चाहिए ताकि वो जो क्वांटिटी है वो एक्यूरेट मेज़र हो सके। तो ये कार्य हमारा करता है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। द फंक्शन इज़ डन बाय डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट कि इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम या इंटेलिजिबल कन्वे टू द पर्सन, किसी भी पर्सन को सही तरीके से कन्वे की जाए इन्फॉर्मेशन, या कोई इंस्ट्रूमेंट उसको मेज़र करे, उसको रिकॉर्ड करे या उसको प्रेजेंट करे। ये काम डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट का होता है। तो इसके लिए जो डेटा प्रेजेंटेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं वो हम मॉनिटर हो सकता है, अपन जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उस पर किसी भी क्वांटिटी को कंटिन्यूसली मेज़र कर सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले डिवाइस हो सकती है, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर हो सकता है, या फिर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारा कार्य डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जो डिवाइसेस हैं डेटा प्रेजेंटेशन की वो एनालॉग या डिजिटल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर एक्सेट्रा। इसके अलावा नेक्स्ट इन क्वांटिटी को, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्डर में आपने हो सकता है मैग्नेटिक टेप हो सकती है, हाई स्पीड कैमरा हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, स्टोरेज टाइप CRT प्रिंटर हो सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जा सकते हैं। ये सब डेटा प्रेजेंटिंग एलिमेंट की तरह काम आते हैं। एनालिसिस और कंट्रोल करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को कंट्रोल और एनालिसिस के लिए माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर को भी यूज़ लिया जा सकता है।
तो हम ये कह रहे हैं कि जो डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट है ये हमारी फाइनल स्टेज होती है किसी भी जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम की, इसलिए इस स्टेज को टर्मिनेटिंग स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है। हमने बोला था कि बेसिकली मतलब जो मेजरिंग सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, प्राइमरी सेंसिंग, वेरिएबल कन्वर्जन और डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। लेकिन जो वेरिएबल कन्वर्जन के बाद मैंने आपको एक स्टेज और बताई थी कि वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। तो वेरिएबल कन्वर्जन और वेरिएबल मैनिपुलेशन वैसे एक ही पार्ट है और इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं डेटा सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट्स। मतलब ये डेटा की कंडीशनिंग करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन एलिमेंट ने भी क्या किया, या तो एनालॉग को डिजिटल में करेगा या डिजिटल को एनालॉग में करेगा। और मैनिपुलेशन क्या करेगा, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके चेंज करेगा। तो हमने बेसिकली 3 पार्ट बोले हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें वेरिएबल कन्वर्जन में वेरिएबल मैनिपुलेशन भी इंक्लूडिंग है, इसके अलावा मेमोरी भी सी में इंक्लूडेड है, और जो लास्ट स्टेज है वो है हमारी डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी करी। थैंक यू।